आप सबके अंतःस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। श्री राम नाम जप और उनकी महिमा के बारे में एक साधारण व्यक्ति के लिए कुछ कह पाना संभव नहीं है। हम साधारण ही तो हैं और राम नाम जप वो असाधारण, असीम, अनंत, सर्वशक्तिशाली, कुछ भी लगा दीजिए। राम नाम एक पारस पत्थर है। आप सबने सुना होगा, कहा जाता है कि पारस पत्थर में लोहे का कोई भी टुकड़ा उससे स्पर्श करा दिया जाए तो वह उसको सोना बना देता है। तो राम नाम की शक्ति तो वही जानता है जो पाया है। अब पाता कौन है? जिस पर उनकी कृपा होती है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जो तुम जानहि तुम्हें हुई जाई। तो पारस पत्थर काम कब करता है हम लोगों के लिए? जब हमारा हृदय पूरी तरह से सकारात्मक, सेवा भावना, आपसी विश्वास, प्रेम, सहयोग से भरा होता है, तो ये राम नाम हमारे लिए पारस पत्थर बन जाता है। और तो और ये पारस पत्थर तो सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, लेकिन राम नाम तो एक ऐसा अद्भुत रसायन है कि इससे हम चाहे जो भी चीज़ें अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज़ में हम बदल सकते हैं। थोड़ा सा सकारात्मक हो करके तो देखिए, ईश्वर पर विश्वास तो करके देखिए। सारे सवाल का जवाब जो है आपको आपका ही मन देगा। किसी और से कुछ पूछने, जानने, समझने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा गुरु तो आपका मन ही है। क्यों ना आइए हम लोग अपने मन में प्रेम, सहयोग, सेवा नीति, आपसी विश्वास, इन सब तमाम चीज़ों को या इन फूलों से अपने हृदय रूपी घर को हम सजाएं। और जब हम इन फूलों से अपने हृदय रूपी घर को सजा लेते हैं ना, तो ये फूल सारी सकारात्मक शक्तियों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इनकी खुशबू, इनमें से उठने वाली जो खुशबू है, वह सभी शक्तियों को, ब्रह्मांड में व्याप्त जो सकारात्मक शक्तियां हैं, उनको इन फूलों की खुशबू, किन फूलों की? प्रेम, सहयोग, विश्वास, सकारात्मकता, इन फूलों की खुशबू सभी सकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। वह स्वतः चली आती हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। जब हम अपने हृदय रूपी बगीचे में इन फूलों को लगाते हैं, तब क्या जाता है? चलिए एक बार इस पर हम लोग विचार तो करें, कोशिश तो करें एक बदलाव की।
परंपरागत ढांचे से अलग चलने की। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप जो चाहेंगे वो सब हो सकता है। एक बार अपने हृदय रूपी मंदिर में ये सकारात्मकता के पुष्प खिला करके तो देखिए, कैसे सब अपने हो जाते हैं। और जब सब अपने हो जाते हैं, जहाँ प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ पर 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ वे आती हैं अपना निवास स्थान बनाने के लिए। अन्यथा वे लोग भटक रही हैं, कहीं उनको रहने लायक जगह ही नहीं मिल रही है। आज हम लोगों के मन में ये सारे फूल सूख गए हैं, चले गए हैं, मन मंदिर से निकल गए हैं। तमाम अपनी व्यक्तिवादिता के चलते कुछ ऐसे ऐसे भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, भ्रामक चीजें हम लोगों के सामने रखी जा रही हैं। हम उसी में उलझ जाते हैं, भूल गए अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को। तो ये राम नाम रूपी जो पारस पत्थर है, ये आजकल जो बहुत ही प्रचलन में एक शब्द चलता है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ, आकर्षण का सिद्धांत। ये राम नाम अट्रैक्शन ऑफ लॉ के वृक्ष की जड़ है। अरे अट्रैक्शन ऑफ लॉ क्या अभी नया नया आया है? इन सब का वर्णन तो हमारी भारतीय संस्कृति में युग युगों से चलता रहा है। बस यही है कि हमको बाहरी और लुभावनी चीजें बहुत पसंद आती हैं, अपनी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। एक बार चलिए सोच करके तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार यह राम नाम रूपी पारस पत्थर के प्रयोग से हम अपने आप को भी और अपने पूरे परिवार को भी प्रेम, विश्वास, आपसी सहयोग जैसे पुष्पों की सुगंध से भर देते हैं। जय श्री राम जी की।